हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 4। उसका जो हम पार्ट नंबर 8 यानी अगेन 10 क्वेश्चंस का सेट हम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज की। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखें आप इसको, Which of the following can help the most in enhancing the effectiveness of active listening? Listening हमने पढ़ा हुआ है पहले लेक्चर में कि साहब एक्टिव लिसनर होगा तो कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर आप इफेक्टिवली ये काम करना चाहते हो, यानी हम बढ़ाना चाहते हैं इफेक्टिवनेस को, किसकी? एक्टिव लिसनिंग की, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, देखें आप। फर्स्ट है डेवलपिंग अपैथी विद द सेंडर। अपैथी बेसिकली यहां पर हम इसको बोलते हैं इमोशनलेस, कि हमें सेंडर्स के इमोशंस की केयर नहीं करनी है। तो नेचुरली बात है, जब आप सेंडर के इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे तो वो एक्टिव लिसनर नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डेवलपिंग ए सिस्टम टू मिनिमाइज द नॉइस, कुछ हद तक ठीक है, शोर कम होगा तो लिसनिंग अच्छी होगी। पेइंग अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ सेंडर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपका आंसर है वो फोर्थ वन है, क्या? डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंडर। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए सेंडर के पार्ट पे जाके सोचना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ठीक है, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज हम एक क्लास के अंदर बैठते हैं, कॉलेज में आप पढ़ते होगे। अगर हम उस टीचर को, जो वो टीच कर रहा है, उसको बार बार हम क्रिटिसाइज करें, तो आपका जो मेन उद्देश्य है कि जो आपको लेक्चर समझ में आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो सारा क्या रह गया? क्रिटिसिज्म में रह गया। अगर आप एम्पैथेटिकली सोचे, एम्पैथेटिकली मींस कि अगर आप सेंडर के पार्ट पे जाके सोचे कि अगर मान लो मैं भी कल को टीचर बनूंगा तो मेरे पार्ट पे ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यानी अगर मान लीजिए आपके सेंडर में जो कम्युनिकेट कर रहा है कुछ थोड़ी बहुत एरर भी है, थोड़ी बहुत बैरियर्स भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आपको थोड़ा सा उसको समझना चाहिए, ये सोचकर कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। तो यहां पर सिंपली एक्टिव लिसनर का मतलब होता है एम्पैथेटिकली सोचना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कम टू द सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से एक स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत है, वो आपको छांटनी है। सबसे पहले आए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मैटर्स। ये बिल्कुल करेक्ट है साहब, कम्युनिकेशन का मीडियम तो मैटर करता ही करता है। कि आप चाहते हो कि सेंडर की बात रिसीवर तक पहुंच जाए, तो जो भी आप मीडियम यूज करते हो, इट मैटर्स ए लॉट। सेकेंड, द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आज की डेट में पूरी दुनिया क्या है, एक तरह से कंप्लीट कवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कोकून, यानी सारे आईटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात है, हम सब विदाउट आईटी कुछ भी नहीं आज। इंफॉर्मेशन इज पावर, अगेन दिस इज अ करेक्ट वन। जो रॉन्ग है, यानी कि जो नॉट करेक्ट है, इसका आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, दैट इज टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल। टेलीपैथी क्या होता है कि आप दूसरे के माइंड को पढ़ पा रहे हैं, या किन्हीं भी दो लोगों के बीच ऐसा रिलेशन है जो बहुत ही क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं। वहां पर मान लीजिए कपल का रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स का जो रिलेशनशिप होता है, कि हम दूसरे की फीलिंग्स को, उसके माइंड को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टेलीपैथिकली तो इमोशन से जुड़ी है, फीलिंग से जुड़ी है, इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल बात नहीं है, टेक्निक नहीं है कोई। ठीक है ना, तो इसलिए जो राइट आंसर है यहां पर वो रहेगा आपका डी। रीजन बीइंग, क्योंकि टेलीपैथी क्या है? टेक्नोलॉजिकल ना होकर ये सिंपली फीलिंग्स होती हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, पोस्ट मॉडर्निज्म। कि साहब अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर जो सिविलाइजेशन के अंदर जो आज की डेट में हम बोलते हैं साहब, एक तो प्री मॉडर्न एरिया था, एक पोस्ट मॉडर्न एरिया है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म एरिया जो है हमारा एसोसिएटेड विद द टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन के आने के बाद जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों तरह के कम्युनिकेशन थे, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ इस सब्जेक्ट का। तो राइट आंसर विल बी द डी। 74, leadership role first emerge in which of the following kinds of communication? C,
कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होगा उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपनी टीम के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि लीडरशिप रोल फर्स्ट इमर्ज इन विच काइंड ऑफ, यानी कि पहली बार अगर आपको प्रूव करना है, आप अपने आप को लीडर प्रूव करना चाहते हो, तो कहाँ पर वो ज्यादा कारगर होता है? इंटरपर्सनल, बिटवीन 2 और 3, नो। स्मॉल ग्रुप, ये राइट आंसर है, स्मॉल ग्रुप, क्योंकि फेस टू फेस में नहीं, और सेल फोन एंड इंस्टेंट मैसेजर ये कोई आंसर नहीं है। तो अगर आप लीडरशिप की क्वालिटीज को या एक एबिलिटी को प्रूव करना चाहते हो तो आपको शुरुआत करनी चाहिए स्मॉल ग्रुप्स के अंदर। पूरे मास मीडिया के अंदर आप अपनी लीडरशिप प्रूव नहीं कर सकते। इनिशियली आपको स्मॉल ग्रुप में कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि आपके लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव हो जाएं, उसके बाद आप भीड़ को लीड कर सकते हो। ओके, 75th, ये क्या कह रहा है? ए नेगेटिव रिएक्शन टू ए मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एट। नेगेटिव रिएक्शन क्या है? कि आपके सामने कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई सेंडर है, आप रिसीवर है, तो हम उस सेंडर की बात को किस तरीके से लेते हैं। तो क्वेश्चन है नेगेटिव रिएक्शन। नेगेटिव रिएक्शन के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? कि बहुत ज्यादा क्रिटिकली, मतलब बहुत ज्यादा विरोधी, ठीक है, नेगेटिव रिएक्शन है ना, कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देख सकते हैं कि जहां आप अपोज कर रहे हैं और बहुत ही ये कह लीजिए कि नेगेटिव वे में जाके, तो नेगेटिव रिएक्शन को डिनोट करता है टर्म, उसको बोलते हैं फ्लैग। ओके, नाउ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बी क्लासिफाइड। किस तरह का कम्युनिकेशन है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप समझ गए, ऑडियो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, और ऑडियो के अंदर क्या आएगा? वर्ड्स तो हम यूज करेंगे ना बोलने के लिए, तो ये क्या है? वर्बल है, तो टू साइडेड वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल तो ये है ही नहीं, क्योंकि नॉन वर्बल के अंदर तो हमें फेस टू फेस होना पड़ता है, ठीक है। और वन साइडेड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑडियो के लिए एक लिसनर भी होगा तो एक स्पीकर भी होगा, तो राइट आंसर विल बी द बी। ओके, 77th पे आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज लेवल ए। अब ये लेवल ए की प्रॉब्लम है क्या? हमारे कम्युनिकेशन में बहुत सारे मॉडल्स हैं, ऑल्दो हमारे सिलेबस में एज इट इज नहीं दिए गए, बट कई बार चीजें घूम फिर के आ जाती हैं। ये यूजीसी नेट में आया गया क्वेश्चन है एक बार। तो मॉडल्स के नाम में मैंने कहा सब बर्लो का मॉडल है, SMCR, एक मर्फी का मॉडल है, एक शैनन वीवर का मॉडल है। तो जितने भी मॉडल्स हैं उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मॉडल है ये शैनन वीवर मॉडल। कब आया ये? 1949 में। इसको इवन ये बोलते हैं मदर ऑफ द मॉडल्स, मदर ऑफ ऑल द मॉडल्स। अब इसमें क्या कहा गया? इस शैनन वीवर ने जो कम्युनिकेशन का मॉडल दिया गया उसके अंदर एक जो नॉर्मल था हमारा साहब, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, बीच में मीडिएटर होना चाहिए, वो सारी बातें तो ठीक है। न्यू थिंग इज कि इसने बात की हर्डल्स की, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में कितने तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो उन्होंने 3 लेवल बताया आपको। एक बात की लेवल ए, एक बात की लेवल बी की, और एक बात की लेवल सी की। तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कभी लेवल ए के ऊपर, कभी बी के ऊपर, कभी सी के ऊपर। अब बात ये है क्या? अगर मैं बात करूं लेवल ए की, तो लेवल ए जो है वो डील करता है इसके अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आप इसको कह सकते हो मीडियम चैनल कम्युनिकेशन के लिए। जो आप मीडियम यूज करते हो, जो आप चैनल यूज करते हो और उसके अंदर नॉइस है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है और आपकी बात नहीं पहुंच पा रही, यानी ड्यू टू द मीडियम की वजह से अगर आपका कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लेवल ए प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर प्रॉब्लम है सिमेंटिक होती है साहब, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जो भी आप ग्रामर यूज कर रहे हो, उस वजह से आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, उसको बोलते हैं लेवल बी। क्लियर? सिमेंटिक एरर। और एक होती है साहब इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम, कि आपकी जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो सफर हो रही है, वो हर्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं लेवल सी।
तो ए बी सी 3 लेवल हैं, हर्डल्स हैं। लेवल ए डील्स विद द टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मीडियम चैनल बोलते हैं उसको। लेवल बी जो है डील्स विद द सिमेंटिक, लेवल सी विद द इफेक्टिवनेस। तो ये आपको याद रखना है। मॉडल किसने दिया? शैनन वीवर ने। कब आया? 1949 के अंदर। चलिए 77 के बाद कम टू द नेक्स्ट वन, द गोल ऑफ परसेप्शन चेकिंग। अब पहले हम इस टर्म को पकड़ेंगे, ये होता क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, मान लीजिए ये ए है और ये कम्युनिकेट कर रहा है बी के साथ, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? एज ए सेंडर, ए मस्ट नो अबाउट द परसेप्शन ऑफ बी, हाउ बी परसीव द थिंग्स। अब ये परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन होता है साहब किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी भी व्यक्ति का हर एक इंसिडेंट को देखने का नजरिया हर किसी का अपना अपना अलग अलग हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी परसेप्शन पे। और हम जितने भी काम करते हैं ज्यादातर वो हमारी परसेप्शन के थ्रू चलते हैं। ठीक है, परसेप्शन मतलब हमारी सोच। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, एक कभी आपने देखा हो सर्कस होता है, सर्कस में बहुत सारे जानवर होते हैं। ठीक है, उन एनिमल से वो लोग अपना शो करवाते हैं। यानी एक इंसान एक इतने बड़े मान लो एलिफेंट को, जो कि बहुत बड़ा जेंट, एक बहुत बड़ा प्राणी है, उसको सिंपली बांध के रखते हैं और वो ये मान लेता है एलिफेंट कि मैं इनका गुलाम हूं, मुझे ऐसे ही जीना है। विरोध नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसके माइंड में एक परसेप्शन बिठा रखी है आपने कि आप इन्हीं के सारे काम करोगे, जो ये आपको खाने को देंगे आपको वही खाना पड़ेगा। विरोध नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसकी परसेप्शन है, उसको अपनी एग्जैक्टली उसकी ताकत क्या है वो नहीं पता। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी स्टूडेंट को बार बार लोग क्रिटिसिज्म करते हैं किसी बच्चे का कि यार ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी एक परसेप्शन बिठा दी इसके बारे में कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो इवन परसेप्शन इज समटाइम्स वर्क्स मोर देन द रियलिटी। परसेप्शन कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि रियलिटी से ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है वो। तो इसलिए यहाँ पर परसेप्शन चेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन में? तो इसका आंसर है सी। सी किस लिए है कि सेंडर क्यों चाहता है परसेप्शन चेक करना, कि साहब वो एक्सप्लोर करेगा किसको? थॉट्स एंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। किसी दूसरे की फीलिंग्स के, दूसरे की थॉट्स को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना, मतलब हम किसी की परसेप्शन को चेक कर रहे हैं कि वो चीज़ों को कैसे देखता है। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा सी। चलिए 79 अगेन एक और क्वेश्चन आता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडिस। अब ये प्रेजुडिस क्या होता है? बेसिकली पार्शियलिटी। ठीक है साहब, पार्शियलिटी मींस बायसनेस। किसी भी चीज को लेके आप बायस्ड हैं, एक तरफा ओपिनियन है आपका। तो कहता साहब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है आपसे बायसनेस की। जनरलाइज्ड इवैल्यूएशन स्पेसिफिकली ऑफ आउट ग्रुप मेंबर्स, नेगेटिविटी, बायस परसेप्शन। देखा जाए तो इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें बात करती हैं बायसनेस की, बात करती हैं पार्शियलिटी की। हम किसी के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं, या हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो सोच है वो भी बायस्ड है, एक तरफा है, या हम चीज़ों को बड़े जनरल वे में वैल्यूएट करते हैं स्पेसिफिकली ऑफ द आउट ग्रुप मेंबर्स। तो ये तीनों के तीनों किसका पार्ट है आपका, कि आप बहुत ज़्यादा प्रीजुडिश है। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मेन अजम्पशन ऑफ द प्राइमेसी इफेक्ट। अब इसको आप समझना, पहले एक वर्ड आता है प्राइमेसी इफेक्ट और एक आता है रिसेंसी इफेक्ट। ये दोनों ही अपोजिट नेचर के हैं, प्राइमेसी और रिसेंसी। जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज ए प्राइमेसी। और एक होता है कि एक ह्यूमन नेचर होती है, हमें रिसेंट इवेंट याद रहते हैं, पुरानी इवेंट हम भूल जाते हैं, तो होता है रिसेंसी इफेक्ट। ठीक है। जैसे प्राइमेसी क्या, मान लीजिए मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मैं कोई इवन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ किसी भी टीचर का, अगर इनिशियली 1-2 मिनट के अंदर उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो मैं उसकी वीडियो देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। मूवी देखते हैं तो यही होता है ना, अगर हमारा इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया उस मूवी ने तो हम देखेंगे, वरना हम कहेगा नहीं यार छोड़ो बेकार है। प्राइमेसी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन।
शुरू के आपकी कम्युनिकेशन के 1-2 मिनट कह दिए, या जो आपको रिसेंटली अभी जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन किसका देखा, अगर आप उससे इम्प्रेस्ड हैं तो आप बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे इंटरव्यू के अंदर प्राइमेसी फैक्ट बहुत मैटर करता है। As soon as you enters in the interview room, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ये सारा का सारा प्राइमेसी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और रिसेंसी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ लेटेस्ट चीज़ों को याद रखता। जैसे मान लीजिए अगर हमारा एग्ज़ाम है कल, आज हम जो पढ़ेंगे हमें याद रहेगा ज़्यादा, रिसेंटली पढ़ा है हमने वो, ठीक है ना, तो वो रिसेंसी इफेक्ट होता है, इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन अजम्पशन ऑफ द प्राइमेसी इफेक्ट क्या होती है, इसका आंसर है ए, क्योंकि वो क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज दैट कम्स फर्स्ट। जो सबसे पहली चीज आती है हमारे माइंड में, वो ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है साहब, बाकी ये इसके आंसर नहीं है, कोई लास्ट में आ रही है, कुछ आ रहा है, तो राइट आंसर इसका रहेगा ए। तो ये हमने अगेन 10 क्वेश्चंस किए हैं कम्युनिकेशन के। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम अभी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, जिसके अंदर पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स, जिसकी वीडियोज़ हम आपको पोस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।